ओडिशा के जंगलों के बीच एक ऐसा गांव है जहां लोग रात में किसी का नाम लेकर नहीं बुलाते, क्योंकि वहां माना जाता है अगर आधी रात के बाद किसी ने तुम्हारा नाम लिया तो शायद वो इंसान नहीं है। साल 2001, बारिश की एक काली रात, एक आदमी जान बचाकर जंगल में भाग रहा था। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे, सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे पीछे मौत दौड़ रही हो। बार बार वो पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों के बीच दो काली आंखें जो लगातार उसका पीछा कर रही थी। वो आदमी भागते भागते एक पुराने घर में घुस गया, जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियों पर लकड़ियां ठोक दी और ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दे, हमने गलती की थी। तभी ऊपर छत से किसी के चलने की आवाज़ आई, थक थक थक। आदमी डर के मारे जम गया। फिर तक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। आदमी काँप गया, क्योंकि वो आवाज़ उस इंसान की थी जिसे उसने 3 दिन पहले अपने हाथों से जलाया था। तुषार। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से हिला, खिड़की पर एक जला हुआ चेहरा दी, काली आंखें, फटा हुआ मुंह और होठों पर मुस्कान। उस रात पूरा घर चीखों से गूंज उठा और अगली सुबह वहां सिर्फ खून मिला और दीवार पर लिखा था, दरवाज़ा उसने खुद खोला। 25 साल बाद राघव नाम का एक यूट्यूबर जो द डार्क फाइल्स हॉरर चैनल पर असली डरावनी जगहों की वीडियो बनाता था, अपने कैमरामैन मोंटी के साथ उसी गांव जा रहा था। कुंदरगढ़। मोंटी बोला, भाई यहाँ सच में लोग गायब होते हैं क्या? राघव हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब लोगों का डर है। बस गांव के बाहर रुकी। ड्राइवर उतरते हुए बोला, अगर रात में कोई दस्तक दे तो दरवाज़ा मत खोलना, और बिना पीछे देखे बस चली गई। गांव का डर। गांव अजीब तरह से शांत था। हर घर के बाहर राख और नींबू लटका था। लोग राघव को देखकर ऐसे घूर रहे थे जैसे वो किसी मुसीबत को साथ लाया हो। रात होने से पहले राघव और मोंटी गांव के सरपंच हरिहर के घर पहुंचे। खाना खाते समय राघव ने पूछा, ये टुटका कौन है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हरिहर के हाथ कांपने लगे। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ नाम रात में नहीं लेने चाहिए। मोंटी हंस पड़ा, मतलब भूत? हरिहर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। भूत नहीं, बदला। पहली दस्तक रात के 2 बजे। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। अचानक टक 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 दरवाजे पर आवाज हुई। मोंटी उठा, कौन है? बाहर से जवाब आया, मैं हूं, दरवाज़ा खोल। मोंटी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि बाहर से आवाज़ उसके मरे हुए पिता की थी। राघव फुसफुसाया, मत खोल। फिर खिड़की के बाहर बिजली चमकी और 1 सेकंड के लिए उन्होंने उसे देखा। एक लंबा जला हुआ आदमी जिसका सिर टेढ़ा था और आंखें पूरी काली। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। कैमरे का सच। राघव ने कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता। मोंटी काँप गया, अगर बाहर कुछ नहीं तो हमने क्या देखा? तभी कैमरे के स्पीकर से आवाज़ आई, पीछे देख। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। कमरे के अंधेरे कोने में कोई बैठा था, लंबे हाथ, जला हुआ चेहरा और गोद में गुड़िया। भागने की कोशिश, दोनों जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन पूरा गांव खाली था। हर घर खुला हुआ और हर दरवाजे पर खून से लिखा था, वेलकम बैक राघव। घबरा गया, ये मुझे क्यों बुला रहा है? तभी पीछे से हरिहर की आवाज़ आई, क्योंकि तू लौट आया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, हरिहर राघव को गांव के पुराने मंदिर में ले गया। वहां दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी। राघव का दिल रुक गया। उस फोटो में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल राघव जैसा चेहरा। हरिहर बोला, ये तुषार है, जिसे गांव वाले टुटका कहते थे। और तू
उसका बेटा है। राघव के हाथ कांपने लगे। उसे बचपन की टूटी यादें दिखने लगी। आग, चीखें। एक आदमी जलते हुए उसे देख रहा था और कह रहा था, मैं वापस आऊंगा। असली सच 25 साल पहले गांव के कुछ बच्चे गायब हुए थे। लोगों ने शक तुषार पर किया क्योंकि वो तंत्र मंत्र करता था, लेकिन सच कुछ और था। बच्चों को गांव के ही सरपंच हरिहर ने मारा था, जमीन हथियाने के लिए, और दोष तुषार पर डाल दिया। पूरे गांव ने मिलकर तुषार को जिंदा जला दिया। मरते वक्त तुषार ने कहा, जिस दिन मेरा बेटा वापस आएगा मैं लौटूंगा। अचानक मंदिर के बाहर चीखें गूंजने लगी। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। एक एक करके गांव वाले बाहर आने लगे, लेकिन उनकी आंखें अब पूरी काली थीं, जैसे वो इंसान नहीं रहे। हरिहर हंसने लगा, हमने उसे जलाया था, अब वो हम सबके अंदर है। अचानक मोंटी चीखा। टुटका उसे जमीन पर घसीट रहा था। उसके नाखून मोंटी के चेहरे में धंस चुके थे। राघव उसे बचाने भागा, लेकिन तभी टुटका उसके सामने आ गया, बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी जली हुई त्वचा की बदबू महसूस हो रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा। राघव जम गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। टुटका ने हाथ बढ़ाया, मुझे इंसाफ चाहिए। राघव ने पीछे देखा। पूरा गांव खड़ा था, वही लोग जिन्होंने उसके पिता को जिंदा जलाया था। राघव की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं और फिर उसने मशाल उठाई। आखिरी चीख उस रात। पूरा कुंदरगर गांव आग में जल उठा। लोग चीखते रहे, भागते रहे, लेकिन जंगल से कोई बाहर नहीं निकल पाया। सुबह पुलिस जब गांव पहुंची तो वहां सिर्फ जली हुई लाशें थी और एक कैमरा, जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में राघव कैमरे के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं और उसके पीछे अंधेरे में टुटका खड़ा था। फिर राघव धीरे से बोला, कहा, नी खत्म नहीं हुई। आज रात अगर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक हो तो भूल कर भी मत खोलना।